नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों ही मुख्य पार्टियों द्वारा दावेदारी कर रही प्रत्याशियों के साथ ही आम जनता और कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा है। इसी के तहत आज गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी मंडल मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व मीडिया कर्मियों से भी दावेदारों के संबंध में बात की। अनिल बलूनी ने कहा कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत तैयारी की है। उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में भी उनके द्वारा कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों से राय मशवरा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान को वे भी लोगों के विचारों से अवगत कराएंगी और हाईकमान ऐसे दावेदारों को टिकट देकर आगे करेगा जो इस सीट को भाजपा की झोली में डाल सके। वहीं भाजपा विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि रायशुमारी हो चुकी है और अब एक मजबूत प्रत्याशी को भाजपा द्वारा मैदान में उतारा जाएगा, जो अच्छी जीत नगर पालिका पौड़ी में दर्ज करके दिखाएगा। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी उपकरणों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत सोमा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से सरकारी प्रतिष्ठान के अलावा नगर क्षेत्र में सरकारी संपत्ति एवं उपकरणों पर लगाए गए बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि कड़ाई के साथ आचार संहिता का पालन किया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमारे संवाददाता काजल राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काजल, आचार संहिता लागू हो गई है, अभी कहां से बैनर पोस्टर हटाए जा चुके हैं? माधवी, बताना चाहूंगा, जब भी घोषणा हुई तभी जो है नगर पंचायत के जो है अभी प्रशासक एसडीएम आशिमा गोयल जी के नेतृत्व में उनके आदेश पर जो है नगर पंचायत के जो ईओ है दीपक शर्मा जी, उनके दिशा निर्देशन पे जो है नगर क्षेत्र के पूरे कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बैनर पोस्टर है सबको उतार दिया गया है। और दीपक शर्मा जी का कहना है, जो अधिशासी अधिकारी है नगर पंचायत दिनेशपुर का, उनका कहना है कि कड़ाई से इसमें पालन किया जाएगा, कोई भी उल्लंघन करेगा उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी माधवी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद काजल। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले लगातार बैठकों का जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, इस बार पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर भी काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य राम कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के पास कहीं प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है। भाजपा के पास एक सीट पर 2-2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों का आवेदन मिला है। ऐसे में सवाल ये है कि पिछले दिनों से जिस प्रकार से यहां पर मंथन चल रहा है और आज भी मंथन का दौर जारी है, इसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जिला प्रशासन देहरादून ने निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उन्होंने नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए तैनात नोडल और सह नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पारदर्शिता के साथ सुरक्षित चुनाव कराना सभी का दायित्व है। इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम की ओर से सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि सभी लोगों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी में 100 ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं जहां पर आमतौर पर देखा जाता है कि लोग कूड़े का ढेर लगा देते हैं। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण लंबे समय से
किया जा रहा है और सभी लोगों से निगम की ओर से अपील की जाती है कि वो नगर निगम की ओर से लगाई गई कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियों में कूड़ा दें और इधर उधर कूड़ा फेंकने से बचें। उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और सभी जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मदरसों में अवैध फंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद संबंधित टीमों ने मदरसों की जांच शुरू कर दी है। जबकि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने भी मदरसों का सत्यापन और उनमें हो रही गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से 416 मदरसों को मान्यता प्राप्त है जो प्रदेश भर में चल रहे हैं, जबकि इसके अलावा भी कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से बिना किसी मान्यता के नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। ऐसे मदरसों को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अवैध रूप से चल रहे मदरसों की संख्या कितनी है, इसका सटीक आंकड़ा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पास नहीं है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 416 है, जबकि कई ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन किया है, जिनके दस्तावेज जांचने के बाद उन्हें मान्यता दी जाएगी। जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उन पर उनके संचालक पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसों को हो रही फंडिंग को लेकर कहा कि मदरसा बोर्ड मदरसों की फंडिंग की भी जांच कर रहा है और जहां भी गलत गतिविधियां पाई जाएगी उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद बागेश्वर में भी जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़ के द्वारा नगर निकाय चुनावी कार्यक्रम का संचालन कराने को लेकर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। बैठक में डीएम बागेश्वर आशीष भटगाई ने नगर पालिका बागेश्वर, नगर पंचायत कपकोट और गरुड़ के कर्मचारियों से नगर निकाय चुनाव के सभी कार्यों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्वाचन कार्यों में 100% उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर भटगाई ने बागेश्वर जिले के सभी नागरिकों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। आदर्श संहिता का उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रानीखेत तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार विकासखंड ताड़ी खेत की छात्रा कुमारी बबीता परिहार को एक दिन के लिए रानीखेत की संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। नवीं कक्षा की छात्रा बबीता संयुक्त मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन से कार्यालय पहुंची और जन समस्याएं सुनी। बता दें कि कुमारी बबीता परिहार राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार विकासखंड ताड़ी खेत में पढ़ती हैं और कक्षा 9 की छात्रा हैं। कुछ दिनों पूर्व संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद के नेतृत्व में आयोजित विकासखंड स्तरीय नवचेतना सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार की कक्षा 9 की छात्रा बबीता ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं बबीता की उपलब्धि पर उसे एक दिन का एसडीएम रानीखेत बनाया गया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में कुमारी बबीता परिहार ने प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त किया। कुमाऊं संयोजिका महिला मोर्चा और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विमला रावत के नेतृत्व में सर्वप्रथम एक दिन की एसडीएम कुमारी बबीता परिहार को शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को एक पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि इस प्रकार की सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता क्षेत्र के अशासकीय विद्यालयों में करवाने का आग्रह किया। वहीं नगर भाजपा और कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिन की संयुक्त मजिस्ट्रेट बबीता परिहार को बधाई दी गई और संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के इस नवीन प्रयास की सराहना कर रानीखेत की समस्याओं से अवगत कराया गया। रुड़की में एक युवती बेसुध हालत में एक खेत में बरामद हुई। परिजनों ने 4 बाइक सवार युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने अन्य युवकों को भी हिरासत में लिए जाने की मांग को लेकर इमली खेड़ा चौकी के सामने रोड पर हंगामा किया और अन्य युवकों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। दरअसल पिरान कलियार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती सुबह खेत में कूड़ा डालने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर में युवती खेत में बेसुध स्थिति में मिली। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है। परिजनों ने बाइक सवार 4 युवकों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है।
वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी के सामने रोड पर जाम करने का प्रयास किया। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जमा हो गए। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल का कहना है कि सूचना आई थी कि एक युवती के साथ गलत हुआ है, जिसमें पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। बाकी पुलिस जांच में जुटी है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। सीमांत जनपद चमोली में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब जिले में 3,500 से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जा चुका है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा स्वस्थ नागरिक का स्वस्थ जीवन कैसे बेहतर हो, इसके लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश का प्रकृति परीक्षण अभियान बीते 26 नवंबर से शुरू हो गया था, जो 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ ही पूरे देश के नागरिकों की प्रकृति मैपिंग का शोध शुरू हो गया है और एक बड़ा रिसर्च सैंपल भी मिलेगा, जिससे नीति निर्धारण एवं मूलभूत शोध कार्य करने के लिए एक बड़ा डेटाबेस भी उपलब्ध होगा। ये अपने आप में एक अनूठा डेटाबेस होगा, जिसके आधार पर IGIB तथा CCRAS जैसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों द्वारा मौलिक शोध कार्य भी किए जाएंगे। हरिद्वार में नाबालिग लड़कियों से रेप करने के आरोपी डांस टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आशीष सिंह ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में FDX नाम की डांस क्लास चलाता था। आरोपी ने अपनी क्लास में डांस सिखाने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। परिजनों की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर पर सिंचाई विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धराशायी हो गई। इस हादसे में छत डालने का कार्य कर रहे 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर पार्किंग बनाई जा रही है। यह पार्किंग लगभग 50 कार वाहन क्षमता वाली थी। आज सुबह के समय पार्किंग की छत डालने का कार्य किया जा रहा था। पार्किंग की आधी छत भी पड़ चुकी थी और मजदूर कार्य करने में लगे हुए थे। इस दौरान अचानक भड़बड़ाकर छत सहित पार्किंग की शटरिंग नीचे गिर गई और साथ ही 3 मजदूर भी गिर गए। गनीमत यह रही कि मजदूरों को कम ही चोटें आई हैं और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन सहित प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। लगभग 1 करोड़ 5 लाख की लागत से इस पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा था। घटना के पीछे के कारण अभी तक बताए नहीं जा सके हैं। इस पार्किंग भार नहीं झेल पाई और जिसमें संबंधित कार्यदायी संस्था जेई और ठेकेदार की गलतियां सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन देहरादून ने मसूरी में विंटर कार्निवल, क्रिसमस, नए वर्ष एवं शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। जिला प्रशासन देहरादून ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है, जिसमें ट्रैफिक को लेकर सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस निषेधाज्ञा के तहत सरकारी विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है। निषेधाज्ञा 20 जनवरी तक लागू रहेगी, जिसका जिला प्रशासन देहरादून ने इसके तहत हाथी पाव यानी जॉर्ज एवरेस्ट रोड, बसाघाट एवं कुठाल गेट पर अस्थायी तथा क्रिंकेग पर स्थायी रूप से सैटेलाइट पार्किंग विकसित करने और निर्मित पार्किंग स्थल को वाहनगार अलग अलग प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, RTO और मसूरी पालिका के साथ ही जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम की शीतकाल यात्रा पर किए जा रहे मंथन को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सराहा है। बलूनी ने कहा है कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की आमद से पूरे साल गुलजार रहेंगे। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबारियों को इससे खासा फायदा होगा।
बलूनी ने कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए ये अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद किया जा सके। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।